अतीक और अशरफ की हत्या पर हुए कई अहम खुलासे, पूरे राज्य में हाई अलर्ट। सड़क पर उतरे एसपी, आधी रात योगी ने 45 मिनट तक की अधिकारियों के साथ बैठक। इधर योगी ने किया पुलिस को टाइट, उधर अतीक पर हमला करने वालों ने बताया क्यों अतीक को मारा, अतीक के पुराने पापों का हिसाब किया चुकता। तीनों हमलावरों को किसने पहुंचाई मदद, प्रयागराज में कैसे पहुंचे, अतीक से क्या थी दुश्मनी, हर एक राज का पर्दाफाश। योगी ने कहा अफवाह फैलाएंगे तो जेल जाएंगे। इधर जैसे ही प्रयागराज में अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या की गई, उधर दिल्ली तक बात पहुंच गई, जिसके बाद आधी रात को योगी आदित्यनाथ ने बड़े अधिकारियों को बुलाया और करीब 45 मिनट तक बैठक चली। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला ले लिया। क्या है वो फैसला, आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जिन 3 लोगों ने अतीक अहमद को मौत के घाट उतारा, उन्होंने क्या कहा वो जान लीजिए। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और करीब उसके 500 दुश्मन भी थे। जिन लोगों को अतीक अहमद ने बर्बाद किया था, उनकी नजर अतीक की जान पर ही थी। अतीक अहमद को भी ये बात अच्छे से पता थी और उसे रह रहकर ये डर सता रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में रहा तो मार दिया जाएगा। लेकिन जब उसके बेटे असद को ढेर किया तो यही लग रहा था कि शायद अतीक की जिंदगी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। अतीक अहमद जीते जी अपने बेटे की कब्र तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब मरने के बाद वो जरूर उसकी कब्र के पास ही दफनाया जाएगा। पुलिस ने भी अतीक पर हमले की आशंका जताई थी और हुआ भी वही। अतीक अहमद को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन जिन 3 आरोपियों ने अतीक अहमद को गोली मारी, उन्होंने तुरंत सरेंडर भी कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तब चौंकाने वाले खुलासे हुए। बताया गया कि तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और वो पहले भी कुछ मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अतीक को क्यों मारा, इसकी वजह भी बताई। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक तीनों आरोपियों ने एक साझा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि माफिया अतीक का पाकिस्तान से संबंध था। उसने और उसके गैंग में शामिल सदस्यों ने तमाम निर्दोष लोगों का कत्ल किया था। अतीक जमीन हड़पने के लिए हत्या करता था और विरोध में गवाही देने वालों को भी नहीं छोड़ता था। उसका भाई अशरफ भी ऐसा करता था, इसलिए हमने दोनों को मार डाला। यानी साफ है कि अतीक ने जिन लोगों से दुश्मनी मोल ले रखी थी, उन्होंने ही उसके चैप्टर को क्लोज कर दिया। एक दौर था जब अतीक अहमद का सिक्का पूरे यूपी में बोलता था, अपराध की दुनिया का बादशाह हुआ करता था। लेकिन जब उम्र ढल गई तो जिन लोगों के घर को उसने उजाड़ा था, उन लोगों ने भी बदला लेने का प्लान बनाया और शायद अतीक को मौत के घाट उतार कर उनका बदला पूरा हो गया। आपको बता दें कि रात 10:35 के आसपास अतीक को 3 हमलावरों ने मिलकर गोली मारी थी। तीनों पत्रकार बनकर सड़क पर आए हुए थे और उन्होंने अतीक अहमद से सवाल जवाब किया और जैसे ही उसने जवाब देना शुरू किया, उसके सिर में कई गोलियां मारी गई। उस पर हुआ हमला इतना जोरदार था कि अतीक अहमद तुरंत जमीन पर गिरा और वहीं पर मर गया। लेकिन जैसे ही अतीक अहमद की मौत हुई, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि किसी भी तरह का बवाल न किया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से इस मामले में अफवाह फैलाने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, साथ ही कानून व्यवस्था खराब न हो, इसके लिए सभी जिलों के बड़े अधिकारियों को सख्त निर्देश योगी ने दिए हैं। योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। योगी के पास पल पल की खबर जा रही है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अतीक अहमद की मौत पर सियासत भी तेज होगी और कुछ लोग उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अतीक अहमद को जिन्होंने मारा, वो तीनों ही अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं और न ही कहीं पर इकट्ठा होकर बवाल करने की कोशिश करें। अतीक अहमद को जिस तरह से गोली मारी गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।